20 साल में जब मैं आर्मी में गया तो मैं गया गढ़वाल राइफल्स में, 4 गढ़वाल राइफल। और उसके बाद मैंने 25-26 साल नौकरी करी। और 2018 में होता है ना वॉलंटियर रिटायरमेंट, लिख करके दे दो, तो मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। लेकिन ये जो 20, साढ़े 20, साढ़े 25, साढ़े 26 साल मेरी जो नौकरी रही है, ये मेरे को लगता है कि कोई भी आदमी जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का प्रयास करता है, काबिलियत बहुतों में होती है लेकिन वो मौके नहीं मिलते करने के। मेरे को वो सारे माहौल, सारी परिस्थितियाँ मिली हैं। और फिर मैं जब आर्मी में रहा तो मेरे को बड़े अच्छे मौके मिले। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ऑपरेशन, मेरे को मौके मिले पर्वतारोहण, पहाड़ में चढ़ने। 2013 में मैं आता हूँ पहली बार उत्तराखंड पोस्टिंग। उत्तरकाशी में एक संस्था है जिसे बोलते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्था। और उसके 2 महीने के बाद में, जैसे मैं आया अप्रैल में, तो जून में सबसे बड़ी जो आपदा आई थी उत्तराखंड में, जिसे केदारनाथ आपदा बोलते हैं, वो आपदा आ गई। तो मेरे को कहीं छोटी सी जिम्मेवारी रेस्क्यू के टाइम की मिली आपदा के बाद में। केदारनाथ से 19 किलोमीटर नीचे तक एक जगह है जिसका नाम है सोनप्रयाग, पूरा बर्बाद हो गया था। तो तब वो जिम्मेवारी हमको कहीं दी और फिर हमने एक तरतीब बनाई। और उस तरतीब के तहत जब मैंने काम करना शुरू करा वहाँ पे, पहले तो बॉडीज़ को निकालना, फिर लोगों में उत्साह पैदा करना, फिर युवाओं का चयन, फिर पूर्व सैनिकों को युवाओं के ऊपर लगाना और टीम बनाना। और उसमें मैंने 1000 लड़के इकट्ठे करे, उन 1000 लड़कों की टीमें बनाई और फिर मैं केदारनाथ का पुनर्निर्माण में लगा। उसी बीच में मेरे को कुछ लोग आए, उन्होंने बोला हमारे बच्चों को आर्मी में भर्ती कराओ। कुछ लड़कों को अपने पास में लाया, अपने घर पे रखा उत्तरकाशी में, और उनको दौड़ भाग की ट्रेनिंग करानी शुरू करी। एक उस्ताद लगा दिया उनके ऊपर। तो जब इन लड़कों को ट्रेनिंग कराई तो ये 32 लड़के थे पहली बार में। और ये सब ट्रेन होकर के भर्ती आई, भर्ती में गए तो इन 32 में से 28 लड़के सेलेक्ट हो गए। तो मेरे को दिखा यार ये तो कितना आसान कामयाब मॉडल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और इस चीज़ को कर भी मैं ही सकता हूँ, क्योंकि ये फ़ौजी को ही समझ में आ सकता है कि ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए। तो फिर मैंने ना लड़कों के ट्रेनिंग के कैंप चलाने शुरू कर दिए। आज मेरे को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से मेल आ रखी है, बड़ी मज़ेदार मेल है मेरे लिए। 2001 में ना वहाँ पे एक बहुत तगड़ा आतंकवादी था, उसका नाम था हंजुला बाबर। और उसके साथ जो ग्रुप था तो हमने उस ग्रुप को मारा, वहीं मेरे को कीर्ति चक्र मिला है। लेकिन जब उस ग्रुप को मारा तो वहाँ पे एक गांव है सिदऊ, उस गांव में इन आतंकवादियों ने डराने के लिए गांव का जो चौकीदार था, यहाँ जो हमारे यहाँ चौकीदार होते हैं, ये चौकीदार नहीं, उनके यहाँ एक भाषा होती है, वो चौकीदार बोलते हैं उसको। जैसे हम प्रधान बोलते हैं यहाँ पे, वो लंबरदार, गांव बूढ़ा, ऐसे करके करते हैं, तो चौकीदार। तो मेरे को याद है उस चौकीदार को उन्होंने, उसका ना लड़का जो था वो कहीं पढ़ने गया था, या भाई पढ़ने गया था दिल्ली। और जब दिल्ली से वापस गया शोपियां में, तो उसने जाके बताया कि वहाँ दिल्ली में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ तो ये सुविधाएं हैं। तो आतंकवादियों ने उसके बाप को सड़क पे रख करके और यहाँ पाँव पे ना कुल्हाड़ी मार करके यहाँ से पाँव काट दिया उसका, और उसे सड़क पे छोड़ दिया तड़पने के लिए, खून बहते बहते मरने के लिए। दूसरे को, उसके भाई को, उसकी गर्दन काटी और गर्दन को पेड़ के ऊपर ना टॉप में चढ़ा दिया और ये बोल दिया कि कोई इसे निकालेगा तो उसे भी मारेंगे। तो उस आतंकवादी का जो ग्रुप था उसको मैंने ख़त्म करा था, काफ़ी 5-6 महीने हो करके। उसी में कहीं हमें गोली भी लगी। उसका नाम था हंजुला बाबर। अभी क्या हुआ, एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट चलते हैं, तो एक पॉडकास्ट में कोई मेरे पास आया, ये फ़ौजी हैं एक, उनको बोलते हैं मॉन्क्स एंड वॉरियर। तो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट करा, तो उस पॉडकास्ट में ना मैंने एक कहानी सुना दी, नाम तो लिया नहीं। मैंने कहा शोपियां में ऐसे ऐसे हुआ था और उसका पाँव काटा गया था, हमने उस बाबर को मारा था। बाबर का नाम मैंने लिया, घर वालों का नहीं लिया। अब ये ना बड़ा अजीब इत्तेफाक होता है। आज मेरे को एक मेल आई है एक लड़के की, उसने मेरे को कहानी सुनाई। कहता है कि आपका पॉडकास्ट मेरी माँ ने देखा और मेरी माँ ने बोला कि वो
उस टाइम पे मेजर होता था, उस कोठियाल से बात कर, उसका नंबर ढूंढ। तो उसको ना नंबर तो था नहीं मेरा, तो उसने मेरे को मेल करी है और उसमें बोला सर मेरा नाम ये है, जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे थे जिसका पाँव कटा था वो मेरा दादा था, और आज मेरे को जब मेरी माँ ने बताया कि तेरे दादा को जो मारा था और उसका बदला जिसने लिया था ये वही कर्नल है, तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे को आर्मी की भर्ती होने की बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हो। तो मैं सही बताऊँ, मेरे को तो ना मज़ा आ गया आज के दिन का कि उस टाइम की कहानी आज मेरे साथ दोबारा जुड़ रही है। तो मेरा तो अपना लाइफ चली रही है, 57 साल की उम्र है, 7-8 साल और कर सकता हूँ, उसके बाद में तो कहानियाँ ही सुनाऊँगा। उस 7-8 साल में जो करना है उसको करने के लिए मेरे को लगा कि हमें इस बार चुनाव के लिए वो करना चाहिए, और उसके लिए मैं डोईवाला से एक दावेदारी कर रहा हूँ।